नमस्कार मेरा बच्चा लोग, कैसा हो आप लोग? कैसे हो बेटा? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा घर पे, है ना? पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। यही एडवांस का पेपर आने वाला है, टेंशन बहुत है। वीपीएम एकेडमी आपके लिए लाया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जेई एडवांस क्वेश्चनर सीरीज इन मैथमेटिक्स। मैं आपका अपना पीपी सर, आपका इस चैनल पर वीपीएम एकेडमी लाइव, विनोद प्रकाश मेमोरियल एकेडमी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बेटा। आप सबसे हमें बहुत बेहतरीन प्यार मिला है और सपोर्ट मिला है। अगर आप बच्चा लोगों का प्यार नहीं होता ना, तो हम आज इस मुकाम पर नहीं खड़े होते कि हम आपके सामने खड़े रहें और आपको कुछ बता पाएँ। तो दोस्तों, हमने कल लॉन्च किया था एक बैच जिसका नाम था वाई सॉल्व बैच, राइट? वो वाई सॉल्व बैच इज फॉर मैथमेटिक्स क्वेश्चनर सीरीज फॉर आईआईटी एडवांस। तो यहाँ पे हम बहुत सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आपने देखा पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? पार्ट 1 में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा। थोड़ा सा लेंदियर क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, इसलिए इन 1 आवर क्लास वी कुड ओनली सॉल्व 4 क्वेश्चन। सो यू कैन थिंक अबाउट कि व्हेन वी हैव टू एक्सप्लेन समवन ना, इट टेक्स टाइम, बट व्हेन वी हैव टू सॉल्व फॉर आवरसेल्फ ना, इट जस्ट टेक अ मीन्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 5 minutes or 10 minutes. So what I want to say to you is कि बेटा concentrate on the basics, concentrate on the level of questions, do a bit of good questions. One black book is there, you have to solve it, challenger problems are there. So होगा क्या कि you have to fight, you have to attack with the question. आपको अटैक करना है क्वेश्चन पे, फाड़ देना उसको बिल्कुल, मतलब चारों खाने चित्त कर देना, इधर से भी घेरना, इधर से भी घेरना, कोई भी कंसेप्ट फिसल ना पाए, और वहाँ से देखो आपका बेहतरीन आंसर निकल के आएगा, कॉन्फिडेंट लेवल बूस्टअप हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल एडवांस के कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए थे। द टॉपिक विच वी आर डूइंग वाज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमने लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो कि हमें करने थे। तो दोस्तों बेटा, आपको क्वेश्चन थोड़ी देर में डिस्प्ले हो जाएगा, उससे पहले थोड़ी जानकारी वाली बात कर लेते हैं। आई होप आपको सबको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर, है ना? वो आप चाहते हो कि पीपी सर से ही मैथ्स पढ़ना है। तो बेटा उसके लिए एक छोटा सा काम मेरा आपको करना है, छोटा सा हेल्प आपको करना है। मेरा यूट्यूब चैनल जो हमारा विनोद प्रकाश मेमोरियल एकेडमी लाइव है, इस पर आपको जाकर बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है? ताकि और ऐसी क्वेश्चनर सीरीज आपको मिलती रहे, उपलब्ध होती रहे। तो बेटा बहुत अच्छे से कल अपन ने समझा टॉपिक 1 और टॉपिक 2। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, देखते हैं कि आज कौन से टॉपिक से अपन क्वेश्चन उठाने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने 5 टॉपिक्स में बांटा था, ठीक है? 5 टॉपिक्स में बांटा था, और आज अपन करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, डेट इज आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट है। और आर्ग्यूमेंट के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने निपटारा कर दिया था कल, ठीक है? टॉपिक 2 भी कर लिया था, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस, आयोटा फॉर्म भी कर लिया था। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक नंबर 3, डेट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से अपन शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना टॉपिक 3 है। कल टॉपिक 1 और टॉपिक 2 निपटा लिया था। टॉपिक 3 में जो है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से बेटा 2 टाइप के कल सवाल आएंगे, मैंने बोला था आपको, ठीक है? एक तो होगा 1 मार्क 1 ऑप्शन करेक्ट, 1 ऑप्शन करेक्ट, और एक होगा मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे टाइप 2 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बेटा, टाइप 2 का ऑब्जेक्टिव पूछने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? तो क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्प्ले करूँगा, ध्यान से देखना। चलिए, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, देखो मेरे को तो दिखेगा नहीं, है ना? आपको दिख रहा है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विथ -π to +π। भाई सबको पता है प्रिंसिपल रेंज क्या है आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का क्या है, पाई, -π to π, -π to π, ठीक है? ये आपको दिया है आर्ग्यूमेंट, ये तो हमें भी पता है, ठीक है? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स। देखो भाई स्टेटमेंट 1 आपको दिया है, यहाँ पे ध्यान से देख लो। स्टेटमेंट 1 आपको क्या दिया है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 - आयोटा इट इज इक्वल टू π/4 दिया है। पहला स्टेटमेंट यही है, ए ऑप्शन यही है। अच्छा, अब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो देखते ही बता देंगे भाई ये तो फॉल्स है, भाई ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है?
भाई सिंपल सी बात है, इसका -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल क्या होगा, थीटा माइनस पाई होगा, थीटा माइनस पाई होगा। थीटा क्या है, π/4 है, π/4 माइनस पाई, तो ये नेगेटिव एंगल आएगा, ये तो पॉजिटिव है। तो ये तो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये तो फॉल्स हो गया। सिंपल सी बात है, फॉल्स हो गया। देखते ही पता लगाना है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, बी स्टेटमेंट पे आ जाता है, देखते ही पता लग रहा है इसमें। अच्छा, बी स्टेटमेंट कह रहा है ना कि एफ ऑफ टी क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा टी for all t belongs to real number. It is continuous at all points r where iota is equal to root of -1. ठीक है, रूट ऑफ -1। अच्छा, अब अगर मेरी आप बात ध्यान से गौर फरमाओगे ना, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुन लोगे तो आपको सारा क्वेश्चन वहीं समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन कैसे समझ में आने लगेगा बेटा, जल्दी बताओ। बी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बी स्टेटमेंट पहला तो भाई हो गया, कमेंट बॉक्स में लेट हो गया अब। चलो, अच्छा, अब अपन इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं भाई। एक तो टी रियल नंबर है, रियल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, रियल नंबर है तो बहुत अच्छी बात है। रियल नंबर होगा तो मेरे पे दो केस आएंगे बेटा, दो केस आएंगे। क्या आएंगे, पहला केस तो आएगा कि जब टी ग्रेटर देन 0 है, टी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो -1 है, -1 आपको दिया है और प्लस आयोटा दिया, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, जो भी रहा हो ये। ठीक है, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से देखें कि t लेस देन 0 है, t लेस देन 0 होगा तो बेटा क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा, ये थीटा माइनस पाई हो जाएगा, जहाँ पे थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ दिस t अपॉन 1। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, 0 पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है ये फंक्शन, है क्या, जरा चेक करो। 0 रख लो, 0 रख लोगे तो बेटा ये -1 है, आर्ग्यूमेंट -1 का क्या होना चाहिए, -1 का क्या होना चाहिए, -1 का पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यहाँ से पाई आ रहा है, यहाँ से माइनस पाई आ रहा है 0 रखते, तो ये तो गड़बड़ बात है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट t इक्वल टू 0, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, सॉरी डिसकंटिन्यूअस एट t इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा भाई, अब यहाँ पे जरा बात देख लो, यहाँ पे ध्यान से देख लो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ठीक है, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस थीटा, टी लेस देन 0 पे गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पे है, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो बी स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अब आ जाते हैं सी स्टेटमेंट में, सी स्टेटमेंट पे आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। सी स्टेटमेंट देखो क्या दिया हुआ है, सी स्टेटमेंट बहुत आसान दिया हुआ है। सी स्टेटमेंट आपको बोल रहा है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है, हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ठीक है, ये दिया मेरे को, देखो क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा जरूर। ठीक है ना, चलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। अब आपको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये आपको बोल रहा है कि 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। 2 पाई का क्या होना चाहिए बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। कैसे निकलेगा 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो। अरे भाई मेरे, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, जल्दी बता दो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है, और प्लस 2n पाई आ जाता है यहाँ पे। मैंने कल बताया था आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी ने थोड़ा बहुत जाना हो, कल भी बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट जो है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड है, तो वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा, 2n पाई के बाद अपना वैल्यू रिपीट करेगा। अब देखो सारा कुछ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2n पाई के बराबर आ जाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल है, तो सी स्टेटमेंट तो क्या है, वो ट्रू हो जाएगा। हमसे पूछ रहा कौन सा फॉल्स नहीं है, ए और बी तो ऑप्शन है ही है, ए और बी तो ऑप्शन में है ही है, अब सी नहीं होगा। अच्छा, अब फोर्थ ऑप्शन पे आ जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन पे आपको कह रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन पे आपको कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट 3 पॉइंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, लोकस ऑफ द पॉइंट Z सेटिस्फाइंग द कंडीशन इक्वल टू पाई लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देख लेते हैं भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ, लिख लेते हैं डी स्टेटमेंट में क्या दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 Z2 माइनस Z3, ठीक है, डिवाइडेड बाय Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1, दिस इज ऑल इक्वल टू पाई, आपको दिया है। अब आपसे बोल रहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट इसका पाई है और आपको बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में इसका लोकस है Z का, तो बेटा ध्यान से देख लो, अगर किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट पाई हो जाए ना, अगर किसी भी चीज़ का ये 0 है, ये पाई है,
किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट पाया हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ये क्या, z माइनस z1 इंटू z2 माइनस z3 अपॉन z माइनस z3 इंटू z2 माइनस z1, ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज प्योरली रियल, इट इज़ प्योरली रियल। देखो बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्योरली रियल होगा तो जरा लोकस बता दो अब क्या होगा। अगर ये प्योरली रियल होगा तो बेटा ये कब होता है, ये कंडीशन कब आती थी, जब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सर्किल का इक्वेशन जाना था। सर्किल के इक्वेशन में अपन ने ये डायमीटर लिया था, z1 आया था, ये z2 आया था, और यहाँ पे हमने z3 लिया था, ठीक है, और यहाँ पे z4 ले लेते हैं, तो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। z1 z2 z3 z4 क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अच्छा 2 इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, z1 z2 z3 z4, ठीक है। तो जब आप इसको ऑर्डर में लोगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स है, कौन साइक्लिक होगा, तो z का लोकस क्या है, z का लोकस ऑफ z क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ z क्या आ जाएगा भाई, ये तो यहीं से पता लग जाएगा, लोकस ऑफ ये पूरा क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ z कितना आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो हमारे पास 3 आंसर करेक्ट हैं, A, B एंड D, दीज आर द आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे को डिस्प्ले करवाते हैं फटाफट। चले भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो डिस्प्ले कर दिया मैंने, क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप उसको सॉल्व खुद से भी कर सकते हो भाई, मेरे करने का वेट ना करो, अब तो आप एडवांस के खिलाड़ी हो, कुछ दिनों में IIT पहुँच जाओगे कुछ दिनों में IIT पहुँच जाओगे। चलो अच्छा, अब आपको बोल रहा है बेटा, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ Z माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, मॉड ऑफ Z माइनस 2 प्लस आयोटा इज ग्रेटर इक्वल टू √5 इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z नॉट इज सच दैट, आपको कंडीशन दिया हुआ है, इज द मैक्सिमम ऑफ द सेट, एक सेट भी दिया हुआ है, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से बता दो बेटा आंसर कैसे निकालूंगा मैं। आंसर निकालने का बहुत छोटा सा, बहुत यार बेकार सा क्वेश्चन दे दिया है ना, 2018 के क्वेश्चन, 2018 में 2019 में चेक करके बता दो जल्दी से, आपको डिस्प्ले भी हो रहा है भाई। अच्छा 2019 का पेपर में है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इसको भी हलवा समझ के कर लेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हलवा समझ के कर लेंगे इसको। चलो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो सेटिस्फाई हो रहा है, जो आपका दिया हुआ है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जब मॉड Z का वैल्यू किसी इक्वल होता है किसी भी चीज़ के, तो वो क्या है, मॉड Z माइनस Z नॉट किसका इक्वेशन है, किसका लोकस है, बताना बेटा, ये सर्किल का इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है आर्गेंट प्लेन में, पहले बताया, बेसिक नहीं छोड़ना है भाई, बेसिक तो एडवांस में भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता दो, ये ग्रेटर इक्वल टू √5 बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि Z का डिस्टेंस कहाँ से 2, -1 से, 2, -1 हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा, Z माइनस 2 माइनस आयोटा आ जाएगा मॉड, और एक ग्रेटर इक्वल टू √5, ग्रेटर इक्वल टू √5। तो ये एक ऐसा सर्किल आपको बोल रहा है, ये सर्किल आपका दिया हुआ है, आपको Z ऐसा बताना है कि सच दैट इसका डिस्टेंस फ्रॉम 2, -1, ठीक है ना, 2, -1, ये √5 से ज़्यादा आना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन √5, इट मस्ट बी ग्रेटर देन √5। तो √5 यहाँ पे क्या है बेटा, उस सर्किल का रेडियस है, उस सर्किल का क्या है, रेडियस है √5, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा और बता दो मुझे, √5 तो रेडियस आ गया सर्किल का। अब आपको Z नॉट दिया है, Z नॉट बिलोंग्स टू सेट S, दैट इज 1/Z नॉट -1, 1/mod ऑफ Z नॉट -1 इज इक्वल टू, कितना दिया, ये मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, जल्दी से बता दो भाई, ये मिनिमम होना, ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये मैक्सिमम आपको दिया है, ये मैक्सिमम दिया। अब ये मैक्सिमम तब होगा जब Z नॉट -1 का जो मॉड है वो क्या आ जाएगा, वो मैक्सिमम कब आएगा, ये 1/, में जब वो मिनिमम होगा। वे सिंपल सी बात है, जब ये मिनिमम होगा, ये तो रेशनल नंबर वाली बात होगा, ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये जब मिनिमम होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जब ये मिनिमम होगा, आ गया हमारा आंसर। अब देखो Z नॉट बिलोंग्स टू S है, और दिया हुआ है कि आपका कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, कौन कौन, 2, -1, ये तो 2, -1 है, 2, -1, और ये क्या है, -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1, 0 आ जाएगा, बहुत सही भाई, बहुत सही, 1, 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, Z नॉट आ जाएगा। ये तीनों क्या होने चाहिए बेटा, कोलिनियर होने चाहिए, दीज मस्ट बी कोलिनियर, कोलिनियर विद द पॉइंट दिस, ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए, एंड लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ, और ये किस सर्किल की सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए, इस सर्किल की सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, 1, 0 इसका सेंटर है, ये भी सर्किल है, ठीक है,
तो ये जब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी ना भाई, डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी और ये पूरा ओवरऑल जो मॉड दिया है वो मैक्सिमम हो जाएगा। चलो इतनी बात अपन ने जान ली। अब आगे की बात कर लेते हैं, जेड को मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। और अगर अपन फिगर में देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 2,-1, ये 1,0 कहीं इधर आ जाएगा, ठीक है, 1,0 कहीं इधर आ जाएगा। अब अच्छा मुझे बता दो कि ये जब जेड नॉट के साथ कोलिनियर बनाएगा ना, जेड नॉट के साथ कोलिनियर बनाएगा तो यहाँ पे जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा बेटा, एक्स 0 से 1 तक हो सकता है, एक्स 0 से 1 तक हो सकता है ना, जेड नॉट यहाँ भी कहीं भी हो सकता है। अच्छा अब आगे बता दो मुझे कि क्या हो जाएगा, केस क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ से कंडीशन लगा ली कि एक्स का वैल्यू तो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, एक्स का वैल्यू सॉरी हाँ 0 से बड़ा आना चाहिए और 1 से छोटा आना चाहिए, और वाई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा कि ये दोनों पॉइंट क्या, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर होने चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ से 4 माइनस, अब जो मुझे निकालना है मैं वो लिख लेता हूँ भाई, यहाँ पे मुझे निकालना है 4 माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट अपॉन जेड नॉट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट प्लस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 आयोटा लिख दिया। अब जेड नॉट का वैल्यू तो एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड नॉट का वैल्यू तो एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई माइनस ऑफ एक्स। अब ये क्या है, जेड नॉट का कॉन्जुगेट, जेड नॉट का कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा और ये प्लस से क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ये से क्या बना देगा, अच्छा जेड नॉट क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अच्छा ये से माइनस दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आयोटा वाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये जेड नॉट माइनस जेड नॉट कॉन्जुगेट है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से x कैंसिल हो गया, यहाँ से आयोटा y कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 4 माइनस 2x अपॉन ये आ जाएगा आपका बेटा 2 आयोटा y प्लस आयोटा, ये आएगा, ठीक है, ये आ गया आपको। अब आपको इसका क्या चाहिए बेटा, इसका क्या चाहिए आपको, आर्ग्यूमेंट चाहिए, आपको इसका क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, आपको इसका क्या चाहिए बेटा, आर्ग्यूमेंट चाहिए। और मुझे आपको पता है कि 1 अपॉन आयोटा, अगर मैं यहाँ से आयोटा कॉमन लूँगा बेटा, रिजल्ट मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया, ये तो क्लास वाला क्वेश्चन आ गया है, 2y प्लस 1 और ये क्या है आयोटा, 1 अपॉन आयोटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आयोटा को मैं कितना लिखूंगा, ये लिखूंगा माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। कैसा है बेटा, प्योरली रियल है, प्योरली रियल है कि प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है वो भी नेगेटिव का, प्योरली इमेजनरी है वो भी नेगेटिव का, तो इसको कर लीजिए, टी आ जाएगा आपको माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1, ये आएगा ना, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखोगे, इस प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, इट इज़ प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, तो प्योरली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है ये, प्योरली नेगेटिव, यहीं से हो गया बेटा, यहीं से हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव नंबर का आर्ग्यूमेंट, प्योरली रियल का 0, प्योरली रियल नेगेटिव का पाई, अच्छा इसका पाई बाय 2, इसका माइनस पाई बाय 2 होगा, तो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, इस पूरे का आर्ग्यूमेंट, इस पूरे का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, इस पूरे का आर्ग्यूमेंट आ जाएगा आपका माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। तो अब आप चेक कर लो बेटा कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, ये तो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन आप लिखेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको समझ में आया, मैंने देखो बहुत सिंपल सी बातें की हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल सा बेसिक बातें की है मैंने। 2019 का पेपर में इतना बेकार सा क्वेश्चन यार शोभा नहीं देता है आईआईटी को। चलो जेड माइनस 2 प्लस आयोटा है, ये सर्कल का इक्वेशन था, जिसको भी पता होगा तो आपको ये पता लग जाएगा √5 से ज़्यादा का रेडियस होना चाहिए, ठीक है, √5 रेडियस है हमारा, सर्कल √5 का बना लेंगे तो ऐसा कहीं सर्कल इधर ऐसा कहीं आसपास बनेगा, ठीक है, ये सेंटर है, ऐसे कहीं आसपास बनेगा। तो अब आपको पता है कि ये जो जेड होना चाहिए ना वो सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे होगा तो कहीं जेड जो है सर्कल के सर्कमफ्रेंस में होगा तो क्या है, एक्स जो है 0 से 1 के बीच में कहीं हो जाए और वाई कहाँ पे हो जाए, वाई 0 से बड़ा हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अब अपन ने इसे देखा, हमें पता था कि 1 अपॉन जेड नॉट माइनस 1 मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, जेड नॉट आपको दिया, ये सब आपने निकाल लिया, ये सब आपने निकाल लिया, पहले बता दिया एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है फिर, माइनस पाई बाय 2 होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, 2019 का ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, ठीक है।
हाँ भाई डिस्प्ले कर दो, क्वेश्चन डिस्प्ले करिए। चलो भाई इसको मैं मिटा लेता हूँ। हाँ भाई टॉपिक 4 में आ गए बेटा, बिल्कुल। टॉपिक 3 में एक ही क्वेश्चन था, मैंने आपको पहले बताया ना। टॉपिक 4 है, या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, ठीक है। दिस इज टॉपिक नंबर 4 बेटा, इट इज आर्ग्यूमेंट, राइट, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। टॉपिक नंबर 4 ये रोटेशन है बेटा, रोटेशन है, ठीक है, रोटेशन है। अच्छा ये टॉपिक 4 पे आ गया, पर आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया है और टॉपिक 4 पे आ गया। पिछला क्वेश्चन भी टॉपिक 4 पे था, है ना। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि आपको मैं बताना भूल गया कि रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से है, ठीक है। रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल आएंगे। अब आ जाइए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको कब से डिस्प्ले हुआ पड़ा है भाई, इंतजार कर रहा है सोल्यूशन का। फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में आया है, फिर से यहाँ से सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में आया है, फिर से सवाल जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप 2 में आया, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे तो सारे के सारे ना ऑप्शनों को देखना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया आपको। देखो क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो क्वेश्चन की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे, वो दिया हुआ है कि लेट a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है। और आपको दिया है कि s इज इक्वल टू z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा bt, ठीक है। एंड वेर t बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड t इज नॉट इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अच्छा फिर आपसे पूछ रहा है कि आयोटा का वैल्यू दे दिया, कोई बात नहीं भाई। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y दे दिया, z बिलोंग्स टू s दे दिया। अब x कॉमा वाई लाइज ऑन, अब बोल रहा है कि x कॉमा वाई किस पर लाया करेगा भाई। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है द सर्कल विथ रेडियस, देन द सर्कल विथ रेडियस, देन सी ऑप्शन इज एक्स एक्सिस, देन डी ऑप्शन इज वाई एक्सिस। जरा करना बेटा, करना, बहुत आसान सवाल है। ऐसा एक सवाल मैं क्लास में भी करा चुका हूँ। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है भाई, हार नहीं होती है। थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। अरे अभी कौन सा अपन नंबर के लिए कर रहे हैं यार, अभी तो नंबर के लिए कर सोचना ही नहीं है। अभी तो आपको अपना कर्म करते रहना है। देखो कर्म करोगे फल की चिंता छोड़ दो, कर्म करते रहो फल की चिंता छोड़ दो, है ना। तभी नंबर आएंगे, तभी अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि जब नंबरों की टेंशन दिमाग में होगी ना, तो पेन चलना बंद हो जाएगा। पेन को उतना अपना काम करने दो, है ना, और मास्टर अपना काम करता रहेगा उधर, कोई टेंशन नहीं है आपको। अच्छा आया भाई, आंसर आया, आंसर आ गया। अरे निकालो यार, निकालो निकालो निकालो, जल्दी से निकालो, ठीक है, जल्दी से निकाल लो। अच्छा भाई, अच्छा अब अपन आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा डिस्प्ले हुआ पड़ा है, आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखोगे तो x प्लस आयोटा वाई क्या है, x प्लस आयोटा वाई क्या है, z है, z है क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो आपको दिया है कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी टी। और मैं पहले भी बता चुका कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपने डिनोमिनेटर में होगा ना भाई। बच्चे वाला सवाल है यार, मत ऐसा मत करो यार, कर लो प्लीज़ यार, ठीक है। ए प्लस आयोटा बी टी है, ए प्लस आयोटा बी टी क्या हो जाएगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में होगा तो उसे रेशनलाइज कर देंगे, ए माइनस आयोटा बी टी अपॉन ए माइनस आयोटा बी टी से रेशनलाइज कर दिया, है ना। अब एडवांस के बच्चे को तो डायरेक्ट पता लगना चाहिए, वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलो ठीक है भाई, कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो आप ही ने करनी है ना। चलो अच्छा अब अपन ने इतना तो कर लिया, इतना कर लिया तो बेटा इसका मॉड निकाल दो। इसका मॉड आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ए माइनस आयोटा बी टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये आ गया। अब आपको दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, हम मान के चल लेते हैं कि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। अपन लेट कर लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। अगर दोनों जीरो हो जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने लेट कर लिया यहाँ से कि ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है भाई, यहाँ से तो एक्स का वैल्यू आ गया, फिर यहाँ तो x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों ऐसा कर दिया बेटा मैंने, क्यों ऐसा कर दिया, अरे भाई कंपेयर किया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह है, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ x और y का वैल्यू आ जाएगा। अब x और y का वैल्यू आ जाएगा तो x और y के वैल्यू से y अपॉन एक्स निकाल दो बेटा, y अपॉन एक्स निकाल दो, कितना आएगा, y अपॉन एक्स आएगा बेटा। यहाँ से ये तो सारा कुछ कट जाएगा, माइनस बी टी, है ना, यह आएगा, और डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। किसी को कोई दुविधा, यहाँ पे किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आ गया मेरा आंसर कि y अपॉन एक्स आ गया, y अपॉन एक्स आ गया, तो बेटा यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू निकालना जरा कितना आ रहा है, यहाँ से t का वैल्यू कितना आएगा बेटा, t का वैल्यू आ जाएगा आपके पास ए वाई अपॉन बी एक्स, और वो भी कैसा, माइनस का। यह आ गया टी का वैल्यू, है ना, टी का वैल्यू यह आ गया। टी का वैल्यू आने के बाद आ गया माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स, है ना, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स। अच्छा, जब अगर आपके पास ये आ गया तो ऑन पुटिंग एक्स का वैल्यू इधर रख दे भाई, एक्स का वैल्यू उधर रख दो, एक्स का वैल्यू भी दिया है आपको, एक्स का वैल्यू दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे देखो क्या करना है, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब सर्किल का इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का आना बहुत ज़रूरी है, देखो एक्स स्क्वायर का आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से अपन ने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे को टी का वैल्यू आ गया माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स, माइनस ए वाई अपॉन बी एक्स आ जाएगा। अच्छा, एक बार इसको प्लस लेके करना जरा, वाई ए इज इक्वल टू माइनस बी टी एक्स, है ना, हाँ ठीक है, माइनस आएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। टी इक्वल टू माइनस ए वाई अपॉन, अच्छा ये आपको दिया है, ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई पूछ रहा है, वो कहाँ लाया करेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे ना, एक बहुत छोटा सा काम करेंगे बेटा, बहुत छोटा सा काम क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू रख देंगे, किसमें एक्स का वैल्यू रख देंगे, अरे एक्स का वैल्यू क्या है, अरे भाई ये टी का वैल्यू इधर रख दो ना, तुम समझ नहीं रहे। x इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो रख दो यहाँ से x इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। अब ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये ऐसे, है ना, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक्स जीरो तो नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो होना चाहिए क्या, एक्स जीरो तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, यहाँ पे पहुँचा दो, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर से, अब ए स्क्वायर से ये ए भी काट दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ गया, तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा। इसके बाद अपन इसको लिख लेंगे ना, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए को इधर पहुंचा दो, तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे ना बेटा, जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो आपको सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरा क्या आएगा, अरे भाई पहला ऑप्शन देखो ना, ये ऑप्शन, दिख गया, अरे बहुत सही, बहुत है। सर्किल विथ रेडियस 1/2 एंड सेंटर 1/2a, 0। अब देखो सेंटर कैसे निकलता है, सेंटर कैसे निकलेगा, सेंटर कैसे निकलेगा बेटा, हमेशा कभी भी देखो y तो जीरो है, यहाँ से पहला ऑप्शन आपको बोल दिया गया है कि सर्किल यहाँ पे a ग्रेटर देन जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब सेंटर आपको दिया है 1/2a, 0। भाई ए ऑप्शन होगा भाई, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/a का हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/2a आ जाएगा, और ये कितना है, y का तो कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ये जीरो आ जाएगा। तो सेंटर ये है, सेंटर ये है, और इसको देखोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1/4a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, x माइनस 1/2a का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1/4a स्क्वायर। तो ये रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, सेंटर हो जाएगा 1/2a, 0। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है भाई, ए ऑप्शन तो करेक्ट है, अपन ने मान लिया, आपका बात मान दिया, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा अब क्या करूँ भाई, अब तो बात मुद्दा पकड़ गया भाई, बी ऑप्शन तो अब नहीं होगा। अच्छा अब क्योंकि वो बी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ए आपको दिया है क्या, पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव मान के चले अपन, है ना, अच्छा पॉजिटिव क्या, नेगेटिव भी होता, कोई टेंशन, अच्छा दिया नहीं है, तो भाई वैसे भी नहीं होगा ना, वैसे भी नहीं होगा सेकंड ऑप्शन तो। अच्छा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा तो बेटा और कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से सोच के बता दो मुझे, जल्दी से सोच के बताओ। अच्छा चलो भाई, अब आ जाते हैं फॉर एक कंडीशन ले लेता हूँ, ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो।
ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन ले लेता है। ये कंडीशन आपको कहाँ पे दी गई है, ये कंडीशन आपको कहाँ पे दी गई है, जल्दी बता दो। ये कंडीशन मेरे ख्याल से आपको दिया गया है बेटा क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि भाई ए नॉट इक्वल टू 0 बी इज इक्वल, अच्छा ए नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 दिया है, हाँ तो यही ले लिया मैंने कंडीशन, ए नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और बी इक्वल टू 0 होगा ना, तो बता दो जरा आंसर क्या आ जाएगा। अब बी वैल्यू 0 है, तो बी वैल्यू 0 है तो ये तो सब 0 हो गया, वाई तो 0 आ गया, बी 0 आते ही वाई तो 0 आ गया। अब एक्स क्या आ जाएगा, बी 0 होते ही ये गायब हो जाएगा ना, तो x कितना आ जाएगा, सिंपल a अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, केवल 1 अपॉन ए आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 अपॉन ए आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 1 अपॉन ए आ जाएगी तो x प्लस आयोटा वाई है, तो x की वैल्यू 1 अपॉन ए, तो y की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। x की वैल्यू 1 अपॉन ए तो y की वैल्यू 0 आ गई। देखना जरा सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सी ऑप्शन में आपसे यही कह रहा है बेटा, सी ऑप्शन में तो कह ही यही रहा है, सी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस में लाया करेगा ए नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस में बिल्कुल लाया कर रहा है जी, एक्स एक्सिस में बिल्कुल लाया कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहां से अपन ने बोल दिया कि सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब देखो हर ऑप्शन को देखना है, हर ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है, हर ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है। अच्छा, अब अगर अपन देख लें कि a इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, अब अगर अगला कंडीशन आ जाए फोर्थ ऑप्शन का, a इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ऐसा होगा तो a इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, तो a 0 होगा तो ये तो सब 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा क्या, हाँ 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। x इस बार क्या आ गया, 0 आ गया, y इस बार क्या आ गया, y बता दो क्या आ जाएगा, बी नॉट इक्वल टू 0 है तो ये माइनस बी टी आ जाएगा, माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, तो ये क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी टी आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी टी आ जाएगा, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि z लाया कर रहा है भाई, y एक्सिस में लाया कर रहा है, हमें तो x कोऑर्डिनेट 0 प्रूव करना है। तो यहाँ से सी ऑप्शन भी करेक्ट है और यहाँ से डी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, और तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा, तो आगे बढ़ता है। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या भाई, सिंपल था आपने रेशनलाइज कर दिया, इक्वेट कर दिया, एक एक्स का वैल्यू निकाला, वाई का वैल्यू निकाला। पहला कंडीशन पे देखा ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, आपने एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू निकाल के आपने टी का वैल्यू निकाल दिया, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को डिवाइड किया, टी का वैल्यू निकाला, ए में एक्स में रख दिया, एक्स का रख के आपने इक्वेशन निकाला, तो सर्किल का ऐसा इक्वेशन बना जो कि ए ऑप्शन को मैच कर रहा है। अब सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं भाई, ए ऑप्शन जब मैच हो गया तो ए होगा या बी होगा। अच्छा, अब सी में आ जाते हैं कि अगर दूसरा कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0, वाई 0 आ गया तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस में लाया कर रहा है, बिल्कुल सही है। ए इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि भैया एक्स तो 0 है, एक्स 0 होगा तो डी ऑप्शन तो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्प्ले करवा दीजिए भाई। अच्छा चलो भाई, ये नोट हो गया ना, अच्छे से हो गया भाई, मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में, हाँ पूछना भी तो बनता है, मज़ा आना चाहिए यार पढ़ने में, और तो क्या है। चलो आईआईटी पहुंच जाओगे, बढ़िया आईआईटी पहुंचोगे, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग से सारा टेंशन निकाल दो भाई। सबसे पहली बात तो यह है कि टेंशन जिसके दिमाग में होता है ना कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, चलो भाई, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, एडवांस का सवाल लगा रहा हूँ आज तो ना, फुल टू कॉन्फिडेंट आ जाएगा, नाइट में नींद नहीं आने वाला है, एडवांस लग गया भाई आज तो, मज़ा आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारे सामने पहले से डिस्प्ले हुआ पड़ा है। इस क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे तो 2013 का जेईई एडवांस का टैग लगा है। देखो यही वो साल था 2013 का जब मैंने अपना आईआईटी का पेपर दिया था। ठीक है, तो ऐसा था कि एडवांस का पेपर उस समय भाई अपने को, सही बात है, अभी भी अपन से आप पूछोगे 2013 का फिजिक्स बता दो सर, कुछ नहीं आता भाई, सही में कुछ नहीं आता, आपसे भी बड़ा जीरो हूँ। पर यह है कि इतने सालों से इस सब्जेक्ट को दे दिया ना, इस सब्जेक्ट को अपना बना लिया, तो अब क्या है कि सब्जेक्ट को अपना बनाने पर क्या हो जाएगा ना अपने को कि बड़ी आसानी से सवाल ऐसा होता है कि अच्छा ये तो अपने घर का बंदा है यार, इसको अंदर ही ले लो, अंदर मतलब सोल्यूशन निकाल दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब लेट W इज इक्वल टू, देखो वहाँ अब क्वेश्चन पे देखो, मैं तो इधर से रीड कर रहा हूँ भाई। Let W is equal to √3 plus iota upon 2 and P is equal to W to the power n, where n is equal to 1, 2, 3 dash dash
फर्दर H1 इज इक्वल टू आपको दिया है, H2 इज इक्वल टू आपको दिया है, C इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स if Z1 belongs to P intersection H1 and Z2 belongs to P intersection H2 and O represents the origin, then angle Z1 OZ2 is equal to, ठीक है। ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई, कैसे आप इसको बता पाओगे, जल्दी से बताओ मुझे, कैसे कैसे सोच विचार करेंगे इस क्वेश्चन पे। चलो भाई आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो w टू द पावर n दिया है, w टू द पावर n का मतलब क्या है, w टू द पावर n में आपको कुछ दिया हुआ है। w टू द पावर n का मतलब है कि √3 प्लस आयोटा बाई 2, √3 प्लस आयोटा बाई 2 क्या आ जाएगा, √3 प्लस आयोटा बाई 2 क्या आएगा, जल्दी से बताना। ये आ जाएगा √3 प्लस आयोटा बाई 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा आपका cos ऑफ पाई बाई 6 आ जाएगा और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका पावर n है। अब आपको हमेशा पता है कि आपको कभी भी देखो w किस में दिया था, √3 प्लस आयोटा बाई 2 दिया था, कितना दिया है, √3 प्लस आयोटा बाई 2 दिया है, √3 प्लस आयोटा बाई 2 दिया है, ठीक है। अगर √3 प्लस आयोटा बाई 2 दिया है ना बेटा, बहुत आसान हो गया है भाई। हमने जनरल फॉर्म से किस में बदल लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। जो क्लास मेरा अटेंड किया है ना, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं आप, जो अभी ड्रॉप करने का विचार बनाएंगे, IIT विजय बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होने को आया है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि cos पाई बाई 6 और ये क्या पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब पावर ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पावर तो अंदर आ जाएगी, cos n पाई बाई 6 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 6 आ जाएगा। भाई ये तो किससे आ गया, डी मूवियर्स थ्योरम से आ गया, डी मूवियर्स थ्योरम से आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा डी मूवियर्स थ्योरम से, डी मूवियर्स थ्योरम से आया, पर इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो आ ही गया टॉपिक नहीं आया तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से अगर आप देखोगे H1 क्या, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1/2, है ना। ये क्या है आपको, ये क्या दिया है, H1 दिया है, H1 ये दिया है, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन 1/2। तो अगर आप देखोगे P क्या है, P तो ये है, P है, H1 ये है, और P इंटरसेक्शन ऑफ H1, यही तो क्वेश्चन में P पूछ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रियल पार्ट ऑफ Z जो है 1/2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, cos है, और cos क्या है, cos ठीक है भाई, 1/2 से ज़्यादा हो जाएगा, cos n पाई बाई 6 1/2 से ज़्यादा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर किससे छोटा होगा, cos का वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटा होगा ना बेटा, 1 से छोटा होगा। पॉजिटिव है तो माइनस कभी नहीं जाएगा, माइनस कभी नहीं जाएगा। तो क्वाड्रेंट में देखा हमने, या तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा या फिर 1st क्वाड्रेंट में आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब Z1 बोल रहा है कि P इंटरसेक्शन H1 है, P इंटरसेक्शन H1 है, तो अपने पास केवल 2 ही कंडीशन आई है बेटा, 2 ही कंडीशन आई है। क्या था, यहाँ पे तो √3 प्लस आयोटा बाई 2 था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 माइनस आयोटा बाई 2 आ जाएगा, 2 ही कंडीशन आएंगी। अच्छा अब P हमने निकाल दिया, P तो यही है, P तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। H2 देख लेते हैं क्या है, H2 बता दो बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन में देखो यार, मेरे को मत देखो। H2 आपको बता दो क्या है, H2 क्या है भाई, cos n पाई बाई 6 जो है ना वो 0 से छोटा आ जाएगा। यहाँ पे cos n पाई बाई 6 जो है वो 0 से छोटा आ जाएगा, जज कर पा रहे हो। सिमिलरली ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे ही करना है। अब 0 से छोटा आएगा तो ये -1 से तो बड़ा आएगा ना, 0 से छोटा आएगा पर -1 से बड़ा आएगा, यानी कि 0 से छोटा और -1 से बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू कहाँ पे हो सकता है, एक तो हो सकता है 0 से छोटा, नेगेटिव आना चाहिए cos, तो या तो सेकंड में होगा या फिर 3rd क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, या फिर 3rd क्वाड्रेंट में होगा, 4 नहीं है 3 है भाई, ठीक है। या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, सेकंड और थर्ड में क्या मिलेगा, सेकंड और थर्ड में क्या मिलेगा, भाई Z1 की कंडीशन तो ये है, ये Z2 की कंडीशन है, ये Z2 का कंडीशन है। तो Z2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव है ना, ध्यान से देख लो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस का √3 आएगा और प्लस का आयोटा बाई 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का √3 माइनस आयोटा बाई 2 आ जाएगा, ये Z2 है, ठीक है। अच्छा अब आप निकाल लिए भाई, सारा कुछ निकाल लिए, Z2 भी आ गया हमारे पास, ठीक है, Z1 भी आ गया, Z2 भी आ गया, Z1 भी आ गया। अब आपको एंगल किसके बीच में निकालना है, Z2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ध्यान से देखना, Z2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। अरे भाई 0 भी तो है, माइनस और 0 भी तो आएगा ना, ठीक है, तो भाई ये 0 हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं,
यहाँ पे आ जाएगा, एक और कंडीशन आ गई, एक और कंडीशन आ गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी बेटा, यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं आएगी, ऑल ओके है हमारे पास, ठीक है, ऑल ओके है। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, कुछ एंगल वेंगल दिया है क्या क्वेश्चन में? कुछ एंगल वेंगल नहीं दिया, आपको निकालना है एंगल Z1OZ2, एंगल Z1OZ2 निकालना है, ठीक है। तो आपका एंगल क्या आ जाएगा, ध्यान से बता दो भाई। भाई एक तो Z2 का वैल्यू क्या है, Z2 का वैल्यू बता दो पहले तो, लिखा हुआ या तो -1 हो सकता है, या फिर हो सकता है -√3 + i/2 हो सकता है, या फिर इसका वैल्यू कितना हो सकता है, -√3 - i/2 हो सकता है, ठीक है। ये Z2 आ गया। अब Z2 आ गया, आपको पता है कि एंगल Z1OZ2 क्या आएगा, Z1 तो निकाल लिए, Z2 भी निकाल लिए, तो एंगल Z1OZ2 कितना आएगा। अच्छा सबसे पहले कंडीशन में देखो, जब Z2 का वैल्यू -1 है, Z1 का वैल्यू अगर Z2 का वैल्यू अगर -1 होगा ना, -1 ये है, ठीक है, -1 ये यहाँ पे कहीं होगा, तो ये Z1OZ2 ये एंगल कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, ये एंगल कितना आएगा बेटा। अरे भाई ये कितना है, ये कितना है, अरे भाई π/3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा, नहीं 120 दिया है, 120 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, 2π/3 दिया है। अच्छा जब आप ये इसको लोगे तो एंगल कैसे निकालोगे, जल्दी बता दो, एंगल कैसे निकालोगे, तो रोटेशन का सवाल आ गया, कैसे निकालोगे भाई, माइनस ये है Z1 आपको दिया है, Z1 दिया है और ये निकाल लो, ठीक है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ कहीं है, तो ऐसे कहीं एंगल बनेगा, तो ये कितना बनेगा बेटा, कितना बनेगा जल्दी बता दो, अरे कितना बनेगा, अरे भाई ये 5π/6 नहीं बन जाएगा, फिर 5π/6 बन जाएगा Z1OZ2, ठीक है, 5π/6 बन जाएगा। अच्छा क्योंकि आपके पास ना Z1 एक ही दिया है, Z1 ये दिया है आपको, यहाँ पे बना लेते हैं, Z1 ये दिया है कहीं, ठीक है, √3 + i/2। अब एक तो एंगल बनेगा ये Z1 है, ये O है, ये Z2 है, एक एंगल ये बनेगा। अगला एंगल क्या बनेगा, -√3 + i/2, -√3 + i/2 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, एक एंगल तो यहाँ कहीं बन जाएगा, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अच्छा अब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, अच्छा ये तो मैंने -√3 - i/2 के लिए कर लिया। अब ये एंगल आ जाएगा एक, ठीक है, एक ये एंगल आ जाएगा, ये भी तो Z2 है, ठीक है। अच्छा अब आप बता दो, हमने एक एंगल तो निकाल लिया, एक एंगल इसके लिए निकाल लिया और ये एंगल भी निकाल लिया, ये 150 है, ठीक है, ये 150 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री यहाँ से निकल के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5π/6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा अब थर्ड वाले कंडीशन के लिए बता दो, थर्ड वाले कंडीशन के लिए क्या आएगा, अरे भैया ये तो सिंपल दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है भाई, ये क्या है, Z2 है, ये क्या है, नेगेटिव कॉन्जुगेट है किसका, सॉरी नेगेटिव है किसका, नेगेटिव है Z1 का, नेगेटिव होगा Z1 का तो पाई पे आएगा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज आपको दी गई हैं, यहाँ पे 3 वैल्यूज आपको दी गई हैं, ऑप्शन मैच कर लो बेटा, ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा है भाई, एक तो π/6 है, एक, अच्छा π/6 नहीं है, एक तो 5π/6 है, तो D ऑप्शन है, एक आपको दिया है पाई, ठीक है, पाई भी नहीं है, 2π/3 दिया है और 5π/6, यही 2 वैल्यू आपको दी गई हैं, तो यहाँ से आ जाएगा C और D ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे बेटा, C और D ऑप्शन करेक्ट आ जाएंगे। सही लिखा है मैंने तो बता दो, ठीक है, कोई गलती हुआ है कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो 3 ही एंगल आएंगे जिसमें से 2 ही आपसे बताए गए हैं ऑप्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो 2013 का एडवांस का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आपको बोल दिया गया है मेरी ओर से कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बहुत अच्छे से आंसर निकलना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर निकलेगा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है, ठीक है। चलिए डिस्प्ले हो चुका है क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे, अच्छे से मिटा लेते हैं ना, अच्छे से दिखना चाहिए भाई आपको, आप अच्छे से पढ़ो, हमारा तो यही इच्छा है कि सब लोग IIT पहुंच जाए, पर क्या करें सीटें उतनी नहीं है, ठीक है, कंपटीशन बहुत टफ है। अच्छा अब आपसे बेटा इंटीजर टाइप सवाल पे आ गया मैं आपके पास आ गया अब इंटीजर टाइप पे, ठीक है। इंटीजर टाइप में यहाँ से सवाल आया टॉपिक नंबर 4 से, इंटीजर टाइप में, इंटीजर टाइप बोले तो बेटा 00 से 99 तक आंसर होना चाहिए आपका।
आपका 00 से 99 तक आंसर होना चाहिए। यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है मैंने स्क्रीन पर वो 2020 एडवांस का क्वेश्चन है, 2020 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, जगह नहीं घेरेंगे। तो यहाँ से अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्टिव होगा तो कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ ले जा रहा है, इंटीजर में कुछ आइडिया नहीं लगेगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, रियल पार्ट ऑफ z डिनोट्स द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। बेटा इक्वेशन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, मेरी और नहीं, प्लीज़ डिस्प्ले जो हुआ है क्वेश्चन उसकी तरफ देखें, ठीक है। ये दिया हुआ है, आयोटा का वैल्यू सभी को पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है तो √(-1) होगा। देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ z1 - z2 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए वेयर z1, z2 बिलोंग्स टू S विद रियल पार्ट ऑफ z1 आपको दिया, रियल पार्ट ऑफ z1 दिया <0, सॉरी greater than 0 दिया, ठीक है। और रियल पार्ट ऑफ z2 आपको <0 दिया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये क्या होगा। इसका मिनिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम पूछा, मिनिमम पूछा मेरे ख्याल से, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो अगर आपको याद हो तो कल भी मैंने आपको बताया और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बहुत कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई थी। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाए बेटा, तो मैंने आपको बताया था कि जो घर है, जो घर पे अलग अलग है, घर पे अलग अलग है तो सबसे ज़्यादा खुश है, ठीक है। जब आ गया इधर तो अलग अलग होकर अब एक घर में आ गया तो अब सब थोड़ा कम सुखी है। फिर उसके बाद इधर आ गया तो z1 - z2 थोड़ा और सुखी कम हो गया, ठीक है, दुखी ज़्यादा हो गया अब। और यहाँ पे अब लौट के घर पहुँच गए अपने अपने लड़ाई करके। तो z1 - z2 का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 - मॉड ऑफ z2 आएगा। पर यहाँ पे कंडीशन आपको कुछ अलग दे रखी है बेटा, कंडीशन आपको अलग दे रखी है। डेट इज आपको दिया है z का पावर 4 माइनस मॉड z का पावर 4 इज इक्वल टू 4 आयोटा z², ये भी दिया है और कुछ और भी दिया है, ये रियल पार्ट z1 और रियल पार्ट z2। देखते हैं क्या काम आएगा। अब अगर आप पहली बार देखोगे इसको, आप अगर फैक्टराइज कर लीजिए, क्या दिया, z का पावर 4 माइनस मॉड z का पावर 4। तो अगर मैं इसको लिख लूँ, ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, z का पावर 4 माइनस मॉड z का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 आयोटा z²। अब z का पावर 4 माइनस इसको मैंने कितना लिख लिया, z इंटू z कॉन्जुगेट, तो z² z कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, z² z कॉन्जुगेट का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 4 आयोटा z² आ जाएगा। कोई समस्या भाई, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा भाई, अच्छा, सही हो गया, सही हो गया, अपन का आंसर आने वाला है बेटा अब, ठीक है। अब आप क्या करो ना, यहाँ से क्या करेंगे अपन, z² कॉमन ले लो, z² कॉमन लोगे तो ये कितना आ जाएगा, z² कॉमन लोगे तो आएगा z² माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा z², ठीक है। अब आपको z का वैल्यू नहीं दिया बेटा, z का वैल्यू नहीं दिया है, z का वैल्यू ये भी नहीं बोला है। अब या तो आपसे यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी, या तो यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी, ये क्या आ जाएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, z माइनस z कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। और ये z का स्क्वायर है, ये z का स्क्वायर है, और ये कितना आ जाएगा, 4 आयोटा z² आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात कर लोगे तो बेटा या तो z² का वैल्यू 0 हो जाए भाई। केस नंबर 1 क्या है, केस नंबर 1 है कि या तो z मॉड z² का, सॉरी z² का वैल्यू 0 हो जाए। z² का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो कुल मिलाकर z² का वैल्यू 0 है तो भाई इस सारे का वैल्यू क्या है, आयोटा, 4 आयोटा है। तो z प्लस z कॉन्जुगेट इंटू z माइनस z कॉन्जुगेट का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 4 आयोटा आ जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केस 1 ये है। अब अगर केस 1 ये हो जाएगा ना, केस 1, अब आपका यही दो बातें दी गई है इसमें, सो आया था या तो ये या तो ये। अब ये केस 1 नहीं है, केस 1 अब आएगा, यहाँ पे केस 1 अब आएगा, ठीक है। ये दोनों कब इक्वल होगा बेटा, ये दोनों कब, सिंपल सी बात है यार, ये प्योरली इमेजिनरी है। या तो ये 0 हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा, या फिर ये 4 आयोटा हो जाए, या फिर 4 आयोटा। तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 4 आयोटा हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, अब केस नंबर 1 आ जाता है कि z² का वैल्यू 0 है, z² का वैल्यू 0 है, ये केस नंबर 1 आ गया। z² का वैल्यू 0 हो जाएगा तो z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है x प्लस आयोटा y। z का वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस आयोटा y है। x प्लस आयोटा y अगर z का वैल्यू अगर अपन ले लेंगे तो यहाँ पे z² का वैल्यू कितना आ जाएगा, z² का वैल्यू आएगा x² माइनस y² प्लस 2 आयोटा xy इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका मतलब क्या है, x² माइनस y² का वैल्यू भी 0 है और xy 2xy का वैल्यू भी 0 है। और ऐसा कब होगा, जब इंडिविजुअल x भी 0 होगा और y भी 0 होगा।
तभी ये कंडीशन सही हो जाएगी, तभी ये कंडीशन सही होगी, है ना। तो z इक्वल टू 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के हिसाब से ये क्या है भाई, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 है, ठीक है। अब आप अगर अपनी गिवन कंडीशन में क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, गिवन कंडीशन आपको क्या दिया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भाई, रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2, और z1 और z2 दोनों ही s को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों ही इसको दोनों ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मारेगा ना तो ये जीरो कभी नहीं होगा। तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि x भी जीरो y भी जीरो। अब ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कहीं इक्वल थोड़ी दिया भाई, ठीक है। तो अब आ जाएगा केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 जो बोल रहा है ना वो बड़े काम का केस है, यहीं से आंसर आएगा बेटा, केस 2 से ही आंसर आएगा, याद रखना इस बात का। और जब ये आ जाएगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 आयोटा, और z का वैल्यू दिया x प्लस आयोटा y, तो आ जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, ठीक है। और ये आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ये माइनस x प्लस आयोटा y, तो ये माइनस एक्स गायब, ये आयोटा y गायब, ये आ जाएगा 2x इंटू आयोटा आयोटा ऐड होके कितना आ जाएगा इंटू 2 आयोटा y आ जाएगा इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4xy आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा, यानी कि x y का वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। x y का वैल्यू, x और y का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। x और y का वैल्यू बेटा अगर 1 आएगा तो क्या होगा, x y इक्वल टू 1 किसका इक्वेशन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। एक्स वाई इक्वल टू 1, अरे भाई कॉनिक सेक्शन में आओ, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसका एसिम्पटोट होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसके एसिम्पटोट होंगे, और उसका फोकस कहाँ होगा, ओरिजिन पे होगा। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात बोल दी आपने, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर क्या आएगा भाई, जब z1 एंड z2 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। z1 और z2 क्या हो जाएंगे, जब वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होंगे, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के वर्टिसेस कैसे निकालोगे, तो देयरफॉर z1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, z1 का वैल्यू आएगा 1 प्लस आयोटा, और z2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा 1 प्लस आयोटा की -1 आएगा, बिल्कुल सही भाई। एक आ गया 1 प्लस आयोटा, एक आ गया, अरे भाई यहाँ पे देख लो ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या आएगा, एक 1 प्लस आयोटा है तो एक यहाँ आना चाहिए, तो वर्टेक्स ऑफ हाइपर, ये वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला है, ये क्या है, ये वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला है, तो ये क्या है 1 प्लस आयोटा है, तो ये क्या इतना होगा -1 माइनस आयोटा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू 1 है बेटा, दोनों ही केस में एक्स वाई का वैल्यू 1 कब आएगा, या तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो जाए, या फिर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों ही कंडीशन मैंने ले लिया। ओके ओके, अब मॉड z1 माइनस z2, अब मॉड z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू बताना है। मॉड z1 माइनस z2 का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा स्क्वायर का, जल्दी से बता दो। z1 है 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब अच्छा इसका वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताओ, अरे इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, आ रहा है क्या आंसर, आ रहा है क्या, जल्दी से बताओ। अरे भाई ये मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये है ना, अरे भाई मिनिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा मॉड z1 माइनस, और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा मॉड z1 का स्क्वायर प्लस मॉड z2 का स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2। अब ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, ये मिनिमम वैल्यू कब देगा आपको जल्दी से बता दो। ये कि मॉड z1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा ये कितना आएगा मॉड ऑफ z2 कितना आ जाएगा जल्दी से बता दो, मॉड ऑफ z2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 4 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है 4 और 4 8 आ जाएगा आंसर। तो आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। अच्छा अब ये बोल रहे रियल पार्ट ऑफ z2 जो है ना, रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये 1 प्लस आयोटा हो जाएगा z1, ठीक है। और z2 कितना आ जाएगा भाई -1 माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो जब आप z1 माइनस z2 करोगे ना, इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस करने में ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। अरे यार तुम ध्यान से देखते नहीं, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लेना भाई। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा है, और ये माइनस करते ही क्या हो जाएगा +1 प्लस आयोटा हो जाएगा का मॉड का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, 2 तो कॉमन ले ले कोई, 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना, 1 प्लस आयोटा का मॉड √2, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 2, 8 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था 08 आपका इसका आंसर है, 08 आपका इसका आंसर है। तो ध्यान से आपने देखा कि कैसे अपन ने किया, बहुत सिंपल सी कंडीशंस थी जो अपन ने लगाई यहाँ पे, ठीक है। 2016 का पेपर है, 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है साफ अपने पास। 2020 में पेपर पूछा, सिंपल अपन ने निकाला, कंडीशन फैक्टराइज किया, 2 कंडीशन निकली, या तो Z² 0 है या फिर ये 4 आयोटा है, ठीक है। दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी, दोनों तभी इक्वल होंगे वो, ठीक है ना, तभी इक्वल होंगे, क्योंकि Z² तो गायब हो जाएगा, और या तो ये 4 आयोटा के बराबर है या फिर Z² 0 है। अब यहाँ से अपन ने 2 कंडीशन देखा, x और y 0 आ गया, x और y कभी 0 नहीं आना चाहिए, x और y 0 नहीं आएगा तो बेटा z प्लस जेड कॉन्जुगेट और ये सब 4 आयोटा x y = 1। अब इसके लिए कोनिक सेक्शन पता होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस कंडीशन के हिसाब से अपन ने सेट कर लिया कि ये वर्टेक्स होना चाहिए हाइपरबोला का, और ये भी वर्टेक्स होना चाहिए हाइपरबोला का। अब जाके मिनिमम वैल्यू निकाल दी हमने भाई, मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, x y = 1 आना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वर्टेक्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। नहीं तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कृपया कर इसको डिस्प्ले कर दो भाई, क्वेश्चन डिस्प्ले कर दो हमारे लिए, है ना। चलो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आज थोड़ा लंबा सेशन हो जाएगा बेटा, आज कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करना ही है, ठीक है, इसलिए मैं इतना लंबा सेशन ले रहा हूँ, नहीं तो मैं इतना लंबा सेशन लेता नहीं, ठीक। अच्छा, अब आपको मैंने पहले कल इस पे बात बता दिया है, अभी थोड़ी देर पहले कल भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया इस सेशन स्टार्ट होने से पहले कि व्हाट इज़ योर वाई सॉल्व बैच, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा ना, क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है। क्वेश्चन की अप्रोच पे बेटा ध्यान दो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्वेश्चन की अप्रोच पे ध्यान दीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ का रोल बहुत अच्छा है, और यहाँ से हमने बहुत सेलेक्टिव PYQ लिया है, जो कि क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए चलेगा। तो देखिए कैसे हमने क्वेश्चंस किया, ओनली 3 to 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ, है ना। पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं लेकर आएंगे, पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड करेंगे, और कल हम दूसरा चैप्टर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया है 6, जो कि ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा 6 है कि कौन सा है भाई, 5 तो कल कर लिए थे हमने, है ना, 5 कर लिए थे, 4 कर लिए, जितने भी किए थे कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अरे नंबर इंपॉर्टेंट ना है, नंबर तो उधर डिस्प्ले हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पार्ट 1 में जो हो गया उसका आगे कंटिन्यू हो रहा है आज, तो क्वेश्चन नंबर नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी पे डिपेंडेंट है। अच्छा कैसे डिपेंडेंट है भाई, आपको गिवन क्या है जल्दी से बता दो। गिवन आपको दिया गया है कि AK का वैल्यू गिवन है, AK का वैल्यू गिवन है कितना है, cos ऑफ k पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन k पाई बाय 7 दिया है ना, ये दिया है। अच्छा अब ये दिया है, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है बताओ जरा। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा मेरे पास, cos ऑफ 2k पाई अपॉन 14, और यह आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाय 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया भाई जल्दी से बता दो, ऐसा क्यों किया। अरे भाई AK क्या है, AK क्या है, वर्टेक्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 14 साइड्स। ये क्या है, AK क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, AK क्या है, रेगुलर पॉलीगन का साइड है। कैसे पता लगा जल्दी से बता दो, कैसे पता लगा, क्वेश्चन की तरफ देख लो, एनी इंटीजर ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो AK क्या है बेटा, AK क्या है, दिस इज द nth साइड, ये AK निकाल लिया हमने। AK क्या है भाई, पॉलीगन है। पॉलीगन कैसा, रेगुलर पॉलीगन है। सबसे पहले तो क्या है, इट इज साइड ऑफ, इट इज वर्टेक्स और साइड, इट इज साइड और वर्टेक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वर्टेक्स है, बिल्कुल सही, वर्टेक्स है। वर्टेक्स होता है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी। भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये दोनों तीनों क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। तो पॉलीगन जो है वो रेगुलर होगा, साइड्स बराबर होंगी, तो इट इज ए वर्टेक्स ऑफ, इट इज ए वर्टेक्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन। n कितना, 14 साइडेड पॉलीगन है, 14 साइडेड पॉलीगन है। ऐसा क्यों किया बेटा मैंने, अगर आपको ध्यान होना, nth रूट ऑफ यूनिटी cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n, यही आता था। और वहाँ पे n क्या होता था, साइड हो जाती थी पॉलीगन की, ठीक है ना, साइड हो जाती थी पॉलीगन की। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 2k पाई अपॉन 3,
ठीक है, 2k π/3 और 2k π/3 कर लोगे यहाँ पे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिलने लगेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, अब अगर ये 14 साइडेड पॉलीगन है तो जरा ध्यान से मुझे बता दो बेटा, ak+1 - ak ये क्या आ जाएगा, ये क्या है, दो वर्टेक्स में से दोनों वर्टेक्स कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो मॉड है ना, इसका जो मॉड है वो क्या आएगा, साइड ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। ये क्या आ जाएगा, साइड ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यही आपको दिया है ना न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर में क्या दिया है वो देख लेते हैं। डिनोमिनेटर में आपको दिया है a of 4k - 1 - a of 4k - 2 ये मॉड दिया है। ये मॉड किसके बराबर होगा जल्दी से बता दो। अरे भाई ये भी तो साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन है कि नहीं है, ये भी तो साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन है, तो ये भी साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे सिग्मा k = 1 से लेके k = कितना दिया है, 12 दिया है, कितना दिया है, k = 1 से लेके k = 12 दिया है। मॉड ऑफ ak+1 - a of k का मॉड डिवाइडेड बाय सिग्मा k = 1 से लेकर k = 3 तक, और ये दिया है आपको a4k - 1 - a of 4k - 2। देखो कितना आसान बन गया सवाल, एडवांस का सवाल है, एडवांस का सवाल है, और देखो कितना लुल्लू सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत हल्का, बहुत हलवा पूरी सवाल दे रखा है ना। हलवा समझ के खा जाओ इसे फटाफट, हलवा समझ के खा जाओ मेरे भाई। 2016 में भाई है, देखो बच्चों वाले सवाल पूछ रहा है। अब ये क्या है, ak+1 - ak, ये तो आप निकाल चुके हैं। a कितने टाइम ऐड हो रहा है, 12 टाइम ऐड हो रहा है, 12 अपॉन ये कितना टाइम ऐड हो रहा है, 3 है, तो कितना आ गया आंसर बेटा, इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप है, 4 आ जाएगा आंसर। ये सारे इंटीजर टाइप है बेटा, इंटीजर टाइप है ये क्वेश्चन, इससे पहला वाला भी इंटीजर टाइप था। ठीक है, अच्छा भाई ये आ गया आपको, बहुत आसानी से आ गया। चलो भाई आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर बदल दो भाई, क्वेश्चन नंबर बदल दो फटाफट, बदल दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर बदल दिया है इन्होंने, और क्वेश्चन नंबर बदलते ही अपन कहाँ पहुँच गए, टॉपिक नंबर 5 में पहुँच गए। अरे समझ में आ गया ना, बहुत हलवा सवाल है। चलो आगे चलते हैं, आगे अगर अपन बढ़ेंगे ना तो आप पहुँच जाएंगे आखिरी टॉपिक में कॉम्प्लेक्स नंबर के, डेट इज टॉपिक नंबर 5 जो कि हमारा था डी मूवियर्स थ्योरम। टॉपिक नंबर 5 था हमारा डी मूवियर्स थ्योरम, डी मूवियर्स थ्योरम या फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, या फिर nth रूट ऑफ यूनिटी। देखो यहाँ पर भी nth रूट ऑफ यूनिटी के सवाल आया, कोई टेंशन नहीं है अपने को। अच्छा, अब आप कहोगे यार सर पीवी सर ने आज बहुत लंबा सेशन ले लिया, कोई मजाक नहीं किया। अरे भाई मजाक अभी नहीं करेंगे, ठीक है, पेपर होने दो, एडवांस निकाल लो एक बार, लाइफ सेटल हो जाए, उसके बाद अपन ढेर सारा मजाक करेंगे। ठीक है, कैरियर के बारे में भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी मैं आपके सामने आऊँगा, एक सेमिनार रखेंगे जहाँ पे आपको कौन सा आईआईटी लेना चाहिए, कौन सी ब्रांच के लिए कौन सा आईआईटी फेमस है, या कौन सी ब्रांच। देखो कई बार ऐसा होता है ना, जैसा ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद है, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली है, ये दोनों आईआईटी ट्रिपल आईआईटीज़ ना किसी भी आईआईटी की सीएस इंजीनियरिंग ब्रांच से ज़्यादा अच्छी इंजीनियरिंग करवाती है, मतलब प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इस पे भी फोकस करेंगे कि कहाँ पे आपको कम नंबर से भी काम चला लेना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा नंबर लाना है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाला इशू नहीं है भाई। एनआईटी तो आपकी सिक्योर्ड है, 99 परसेंटाइल आ गया, 98 परसेंटाइल आ गया, सिक्योर्ड है। अब आईआईटी एडवांस की बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ कितने झंडे गाड़ेंगे अपन, है। चलो ठीक है, टॉपिक नंबर 5 पे डी मूवियर्स थ्योरम पे सवाल आएगा, सवाल आएगा, और सवाल आ चुका है भाई, चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, सवाल आ चुका है, और ये आपको बोल रहा है, या आपको बोल रहा है कौन सा सवाल दे दिया भाई इन्होंने, कौन सा सवाल दे दिया, क्या इंटीजर टाइप दे दिया फिर से। अरे इंटीजर टाइप से ज़्यादा लगाव हो गया, इंटीजर टाइप सवाल दे दिया इस बार। तो इस बार आपको इंटीजर टाइप सवाल दे दिया, और इसने बोला है ना बेटा कि जो ओमेगा है वो, ओमेगा जो है ना वो नॉट इक्वल टू 1 है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 है, तो और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बिलोंग्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बिलोंग्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 2019 में सवाल आया, देख लो आप ध्यान से, मेरे पास सवाल दिख नहीं रहा है इतने नज़दीक से बोर्ड से, आप देख लो, मैं इससे देख के बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे देख के बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन है मेरे पास, टेंशन ना लो। अच्छा, अब देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूछ रहा है। और ए बी सी जो है वो a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब देख लो ये नॉन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, नॉन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं कि डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो है, नॉन डिस्टिंक्ट नहीं है। नॉन डिस्टिंक्ट होता तो अभी देखो आगे बहुत बढ़िया खेल दिखाऊंगा मैं, आपने 9th क्लास के पॉलिनोमियल में जो पढ़ा था ना वही आ जाएगा वापस से उठ के। देखो कैसे बहुत छोटी छोटी बातों पे एडवांस सवाल बना लिया जो भूल जाते हैं अपन, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब आपको मॉड स्क्वायर निकालना है। मॉड स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिंपल पता होना चाहिए कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को अगर अपन इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें,
अगर अपन इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मॉड स्क्वायर आ जाएगा जो आपको चाहिए। अब इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, ओमेगा है, ओमेगा का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो रियल नंबर है, रियल नंबर है तो ए रह जाएगा, प्लस बी ओमेगा कॉन्जुगेट हो जाएगा, बी ओमेगा कॉन्जुगेट हो जाएगा, प्लस सी ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब जैसे आपने ये किया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये सी ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। और यहाँ से तो कॉपी करना है, बस कॉपी करना है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, एक बार ए स्क्वायर आएगा, एक बार कितना आएगा, ए स्क्वायर आ गया, और ए बी ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए सी ओमेगा आएगा, प्लस बी ए ओमेगा आएगा, और फिर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस सी ए ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस बी सी ओमेगा का पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब आपको ये भी तो पता है बेटा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर ओमेगा हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, बी स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब आएगा, ठीक है भाई सही कर दिया, ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अलग से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया प्लस। अच्छा अब यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, ए बी कॉमन लोगे तो ए बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ से बी सी कॉमन लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ए सी लोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब जरा ध्यान से देखना है, ओमेगा का पावर 4 है तो ये ओमेगा लिखा है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, ओमेगा लिखा है, ठीक है, और ओमेगा ओ स्क्वायर पहले से है। अच्छा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, ये भी हमने जान लिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 होगा तो यहाँ पे कर लो क्या आएगा, -1 कर लो क्या आएगा, -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा। अब जिसको पता है उसका तो ठीक है भाई, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से ये मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत बचपन में पढ़ाया होगा किसी ने किसी ने बहुत बचपन में पढ़ाया होगा आपको, पर कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर भी काम आ रहा है, ठीक है। तो जिसको याद है वो तो डायरेक्टली लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं है, और बाकी थोड़ा टाइम लग जाएगा कोई, है ना, और टाइम ही नहीं है पर हमारे पास, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को याद रखते हुए चलना है आपने। ये आ गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, इसका मिनिमम वैल्यू जब आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना, 0 कब आता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आता है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये वाली आइडेंटिटी जब पढ़ी होगी ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है करके, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है करके, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लेता है। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी तो यहाँ होना ही नहीं है ना, ये स्टार कंडीशन दी है, ये स्टार कंडीशन दी है। अच्छा तो यहाँ पे से क्या कर लेंगे अपन, यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ए को 1 रख लो, बी को 2 रख लो, ए को 1 रख लेंगे, बी को 2 रख लो, और सी को 3 रख लो। ऐसा अब भाई अब कॉन्जिक्यूटिव लेना है, कॉन्जिक्यूटिव लोगे ना तो ये दोनों जो है 1 1 आ जाएंगे, ये दोनों 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का आएगा, पर कोई बात नहीं 1 का लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना 4 5 6 6/2 इज इक्वल टू 3। अब जरा ध्यान से देखना, अगर ए बी सी की जगह ना 1 2 3 के बदले आप 2 3 4 रख लोगे तो कोई बात नहीं भाई, ये दोनों तो आएगा, ये दोनों भी 1 आएगा, पर 4 - 2 2 आ जाएगा, जबकि 3 - 1 2 आना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ भी कर लो, कुछ भी मिनिमम कर लो, आंसर यही आएगा। अब अच्छा 2 3 4 कर लिया आपने, 3 4 5 कर लो, 3 4 5 करोगे फिर से 1 आएगा, 1 आएगा, और ये तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर हिट एंड ट्रायल लगा लिया हमने, ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगा लिया, तो ये आंसर कितना आ गया, 0 3 आ गया, ये आपका इंटीजर आंसर है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इधर, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतने ही सवाल थे क्या, अच्छा एक और है भाई, एक और है। अच्छा इस बार फिल इन द ब्लैंक्स है ना। अच्छा एक और सवाल है भाई, एक और सवाल है, इसको कर लेते हैं, एंड करेंगे इसके साथ, ठीक है। इसके साथ हम एंड करेंगे, इस सवाल को कर लेते हैं, ठीक है, इस सवाल को अपन कर लेते हैं आसानी से।
मिटा दो भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मिटा देते हैं। ठीक है, तो आंसर निकलना चाहिए। देखो बेटा, यहाँ से पढ़ने के बाद ना, यहाँ से पढ़ने के बाद सेम क्वेश्चन आपने पेपर लेके बैठे और नहीं लगा पाए और आंसर नहीं आया, तो फिर यहाँ पे बैठने का बेटा फ़ायदा नहीं है, फिर बैठने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब होगा ना जब आसानी से क्वेश्चन लगने लगेंगे आपसे। ठीक है, आसानी से झटपट क्वेश्चन लगने हैं, अटैक कर दो क्वेश्चन पे, ऐसा अटैक करो कि क्वेश्चन घुटने टेक दे आपके सामने। ठीक है कि यार कौन आ गया, यार कौन महाशय आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड हो जाएगा यहाँ से और फिर अपन आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे नेक्स्ट क्लास में। अब ये आपसे बोला लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो चुका है, लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, ये आपको दिया है। अब आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग, और कुछ बढ़िया सा मैट्रिक्स दिया है, z+1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये दिया है आपको ओमेगा z+ ओमेगा स्क्वायर, और ये दिया है 1, ये दिया है ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है 1, ये दिया है z+ ओमेगा = 0। ठीक है, कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर अपन को बताना है। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई। आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। थोड़ा सा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट याद कर लो बस, आंसर पक्का आएगा भाई, आंसर पक्का आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अपने को। आंसर नहीं आएगा तो बताना फिर। ऐसा होगा नहीं वैसे। ठीक है, आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से आएगा। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो ना, जेड हटा दो बेटा, जेड हटा दो, जेड हटा दोगे तो आप जेड हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये सिंपल कितना लिखा है, 1 लिखा है, ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये ओमेगा लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये 1 लिखा है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये आपका 1 लिखा है, ये ओमेगा लिखा है। और इसको मैं क्या ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि जेड 0 0 0 जेड 0 0 0 जेड, और इसको कितना लिख लिया, 0 सॉरी जेड इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये किसके बराबर आ जाएगा, a, इसको मैंने a मान लिया कुछ देर के लिए। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया कुछ देर के लिए, तो ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है, a + z इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है, 0 है। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, =0 हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या मैट्रिक्स का साइन बना लेते हैं, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब जरा बेटा a स्क्वायर निकाल के बता दो, a स्क्वायर का वैल्यू निकाल के बता दो, a स्क्वायर का वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, एडवांस के बच्चे यार मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, कितना आ जाएगा ध्यान से देख लो। इसको ऐसे ही रखा और इसके रो से मिल, 1 को 1 से किया। ठीक है, 1 को 1 से किया, ओमेगा को ओमेगा से किया, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया और ये ओमेगा आ गया, तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 0 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन ऐसा करेंगे ना तो ये सारा कुछ 0 आ जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, a स्क्वायर का वैल्यू आपको 0 मिल गया, a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 0 हो गया। अच्छा, a स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, तो ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स भी 0 होगा, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ट्रेस ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का सम करना है, प्रिंसिपल डायगोनल का सम करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल डायगोनल का सम होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, याद रहना चाहिए। अच्छा, ये आ गया 0 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल दो, कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। देखो हर बार ओमेगा³ -1 आएगा, 0। इस बार आपने इसको लेफ्ट किया तो ओमेगा स्क्वायर - ओमेगा स्क्वायर आया, इसको लेफ्ट किया तो ओमेगा4 - ओमेगा4 1 ओमेगा होता है। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए भी कितना आ गया, 0 आ गया, ट्रेस भी 0, मॉड भी 0, स्क्वायर भी 0। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जेड को भी क्या होना पड़ेगा, फिर 0 होना पड़ेगा ना। जब ये 0 है, ये मैट्रिक्स का मॉड 0 है, ये मैट्रिक्स का मॉड 0 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ a + जेड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो जेड को क्या होना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 0। जेड इक्वल टू 0 होगा तो जेड का क्यूब भी तो 0 होगा, जेड इक्वल टू 0 होगा तो जेड का क्यूब भी 0, जेड क्यूब का 0 हो गया, जेड क्यूब 0 हो गया तो जेड भी 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जेड क्यूब आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो कि कितना आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा वहाँ से। जेड क्यूब भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए यहाँ से। अरे एक बार यहाँ से जेड लो, एक बार यहाँ से लो, एक बार यहाँ से लो, कितना आएगा, जेड क्यूब आएगा ना। तो जेड क्यूब आएगा यहाँ से, तो जेड क्यूब आएगा कहाँ से, तो कितना आ जाएगा, जेड क्यूब आएगा यहाँ से, दिया हुआ है पहले, सब कुछ दिया हुआ है, देखो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ से। जेड क्यूब 0 आ गया तो जेड भी 0 है, जेड 0 आने की वजह से क्या हो जाएगा,
जेड, अरे भाई मैं कुछ स्टेप ना आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो सारा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। जेड इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या बेटा, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो डेट इज जीरो। समझ में आई बात? तो यहाँ से ये बातें मैंने आपको बता दी। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, आई कैन से दैट वेरी इजीली वी हैव डन इट, ठीक है। अच्छा 2011 का एक क्वेश्चन और है, चलो अपन इसको भी निपटा लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, चलो एक क्वेश्चन लास्ट, ठीक है, लास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मिटा दे से। चलो अब देख लो भाई, एडवांस में मैट्रिक्स भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, ट्रेस भी आ गया, सब कुछ इसी में आ गया भाई, सब कुछ इसी में आ गया चलो इसीलिए तो एडवांस है वो, मेंस थोड़ी है ना, एडवांस है वो। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। ये आपसे बोल रहा है ना कि ओमेगा का वैल्यू जो है वो दिया है e⁻i⁴, और आपसे बोला ए बी सी एक्स वाई जेड सब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आपको दिया है यहाँ पे a + b + c इज इक्वल टू एक्स, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा इज इक्वल टू जेड। अच्छा ध्यान से बताना मुझे, ठीक है। अब आपसे वैल्यू जो पूछ रहा है ना, वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तब AI अलग होता था, तो जो जेई ने बना दिया वही आता था। ये तो अपन ने अब किया है 2013 से, मेरे बैच से ही चालू हुआ है, ठीक है। हमारा पहला बैच था जिसने जेई मेंस और जेई एडवांस दिया है, ठीक है, 2013 में। उससे पहले जो भी पेपर होते थे ना वो AI होते थे, और IIT करवाता था तो भाई IIT कानपुर है, तो भैया फिजिक्स SC वर्मा सर ने बनाई है, बहुत मतलब फाड़ू लेवल का बनाते थे, ठीक है। खड़गपुर बनाया, रुड़की बना दो, मैथमेटिक्स भाई साहब आपसे हिलेगा नहीं, ठीक है। चलो अच्छा अब इस पे देख लेता रहे, ये हिलेगा भाई। 2011 में पेपर बनाया, 2011 में IIT ने पेपर बनाया था, ठीक है। तो a + b + c x है, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देख लोगे ना, ये मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। अगर ये जब तक ना, ये प्रिंटिंग एरर क्या है, देखो वहाँ पे क्वेश्चन पे देख लो, प्रिंटिंग एरर क्या है ना कि e⁻² आयोटा होना चाहिए, e⁻² आयोटा होना चाहिए। तो मैं इसको जो करेक्शन कर रहा हूँ ना, वो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इसको ब्लू पेन से कर लेते हैं, रेड से करें ब्लू से करें, चलो ब्लू से कर लेते हैं, रेड नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्लू से कर लिया मैंने, ये आ गया e⁻² आयोटा π/3, 2 आयोटा π/3 आ गया। ये करेक्शन आपने करना है, ये करेक्शन करोगे ना, ये करेक्शन देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये करेक्शन करोगे तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ये तो सब कुछ रियल नंबर है, ये तो सब कुछ रियल नंबर है, इसका भी मॉड हो जाएगा, इसका भी मॉड हो जाएगा, इसका भी मॉड हो जाएगा, तो a b c का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही आ जाएगा, मॉड a² मॉड b² मॉड c²। अब ओमेगा का पता है, ये क्या है, e⁻ समथिंग, e⁻ आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा + आयोटा sin थीटा होता है, ठीक है। और इसका मॉड हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, इसका मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको मॉड जेड तो दिया ही नहीं है, तो ये भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फिर से मॉड a² + मॉड b² + मॉड c² आ जाएगा। अब इसका कर लो, फिर से वही आ जाएगा, तो प्लस मॉड ऑफ a² आ गया, मॉड ऑफ b² आ गया, मॉड ऑफ c² आ गया, ठीक। तो ये आ गया मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ y का। देखो ये डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, x है ना, इसका इंटू इसका कॉन्जुगेट, ठीक, फिर इसका इंटू इसका कॉन्जुगेट, इसका तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, इससे पिछले क्वेश्चन वही किया था। और ये तो दिया है कितना, मॉड ऑफ a² मॉड ऑफ b² मॉड ऑफ c², ये कितना आ जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है। चलो तो यहाँ पे अपन ने एंड कर दिया, यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं, यहाँ पे एंड कर लिया अपन ने पार्ट 2, डेट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पार्ट 1 में आपने देखा, ठीक है, वाइस ऑसवाल बैच में आपने देखा कि पार्ट 1 में अपन ने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 निपटाया था, ठीक है। टॉपिक 1 में जनरल फॉर्म था आयोटा का, और टॉपिक 2 में कॉन्जुगेट और मॉडुलस थे। अब टॉपिक 3 में जैसे हमारे रोटेशन में आए, रोटेशन के बाद अपन आर्ग्यूमेंट में आए, आर्ग्यूमेंट के बाद अपन डिमूवियस थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी में आए। तो यहाँ से आपने देखा कि 2011 से अपन ने पेपर उठाना शुरू किया। बेसिकली मैंने जो मेनली क्वेश्चन उठाया ना 2013 से लेकर 2020 तक उठाया, ठीक है, 2020 तक उठाया। 2021 का पेपर कुछ अलग अंदाज में डिस्कस करेंगे, इसलिए वो अलग रखा हुआ है मैंने, ठीक है। एक ही पेपर हुआ है, उसको अपन पूरा डिस्कस करेंगे एक ही स्लॉट में, एक ही मतलब मैराथन लेक्चर टाइप का ले लेंगे। अब ये जो 13-14 सम्स हैं, ये सम बेटा
पूरे नहीं है, ये भी कम पड़ेगा, 100-200 क्वेश्चन भी कम पड़ेंगे। पर क्योंकि टाइम देखते हुए अपन ने यहाँ पर देखना है कि हर चैप्टर को हम इक्वली वेटेज दें, ठीक है। कि आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको क्वाड्रेटिक भी पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। सर्किल भी आया था, हाइपरबोला भी आया था। तो मतलब ये है कि एक क्वेश्चन ना बहुत सारे कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये ध्यान रख लेना, एडवांस के पेपर में एडवांस एस्पिरेंट 2022 के लिए मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी चैप्टर को मिस आउट अगर आप कर रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कम से कम एटलीस्ट बेसिक आपको याद हो, ठीक है। बेसिक अगर आपको याद होगा बहुत आसानी से सवाल बनेगा बेटा। तो ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेंगे, आज वैसे भी लॉन्ग सेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइस ऑसवेल बैच का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चनेयर PYQ क्वेश्चनेयर सीरीज मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आज हमने पार्ट 2 एंड किया है। और कल अपन देखेंगे नए चैप्टर के साथ। कौन सा वो नया चैप्टर होगा, सस्पेंस बनाए रखते हैं, ठीक है। कल मिलके आपको बताएंगे कि क्या हम ऐसा धमाका करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर उठाने वाले हैं, ठीक है। आपकी पसंद का है कि आपकी नापसंद का है, दोनों देखेंगे। पर उसके लिए सबसे पहले आपके बेल आइकन को दबाइए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए, ताकि घर घर तक हमारी आवाज़ जा पाए, हर घर से एक IITian बंदा निकल पाए, एक काबिल बंदा निकल पाए, ठीक है। तो यहीं पे मैं आपको चाहूँगा कि आप हमें इजाज़त दें, ठीक है। बच्चा लोगों का इजाज़त पहले ज़रूरी हो गया आजकल है, चलो इजाज़त दीजिएगा। और दोबारा कल अपन मिलेंगे इसी समय पर और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप IIT एडवांस निकाल पाएंगे एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।